अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया हूँ। वो इसलिए कि शायद आप लोगों को पता हो या ना हो कि हमारे बिहार के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो वहाँ पर जो आशाएं होती है, तो आशाएं 12 जुलाई 2023 से लगभग 14-15 दिन हो गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। इसी सिलसिले में हमारे 22 स्वास्थ्य केंद्र में भी उसी तरह चालू है 12 जुलाई से, और आशाएं बता रही थी कि 12 जुलाई से लेके अब तक बहुत सारे नेतागण आए, सबने अपने तरीके से हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन जिसमें से 22 के प्रेजेंट एमएलए भी शामिल हैं जो सत्ता में हैं अभी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को रखेंगे, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आज 26 जुलाई को अमोर के विधायक श्री अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार MIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और साथ में पूर्णिया जिला के MIM के अध्यक्ष नदीम अख्तर साहब अपने टीम के साथ 22 PHC पहुँचे। धरना स्थल पर पहुंचकर उन आशा बहनों की दुख दर्द को समझने की कोशिश की। तो अख्तरुल ईमान साहब आने और जाने के बाद जो आशाएं जो बता रही थी, मैं वो बता रहा हूँ। आशाएं कह रही थी कि अख्तरुल ईमान साहब को हम लोगों ने देखा है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया वगैरह पे, कि वो अक्सर मजलूमीन की आवाज़ बड़े ही मजबूती के साथ उठाते हैं सदन में। इसलिए हम लोगों को अख्तरुल ईमान साहब पर ही भरोसा है और उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बातों को सदन तक उठाएंगे और हमारे जायज़ मांगों को पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बातें आशाएं कह रही थी। फिर मैंने पूछा कि आखिर अख्तरुल ईमान साहब ने क्या क्या कहा आप लोगों को, क्या आश्वासन दिया, क्या उम्मीद जताई गई। तो आशाएं बता रही थी कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लेटर मैंने अख्तरुल ईमान साहब को सौंप दिया है, और अख्तरुल ईमान साहब ने भरोसा दिलाया है कि स्वास्थ्य विभाग को मैं इस मांग लेटर को भेजूंगा, और जैसे ही सदन चालू होगा आप लोगों की जायज़ मांगों को सदन में भी रखूंगा। और अख्तरुल ईमान साहब ने आगे ये भी कहा कि आपके हक की लड़ाई में AIMIM सड़क से लेकर सदन तक हमेशा आपके साथ खड़ी है, और आप लोगों का जो मांग है कोई बेजा नहीं है। सोचने वाली बात है कि 1000 रुपये मंथली उन लोगों को दिया जाता है, वो भी टाइमली नहीं मिलता है, जबकि आज धूप में काम करने वाले मजदूरों को कम से कम 500 रुपये दिया जाता है। जितना काम आशा लोग कर रही है,
कम से कम भी तो उन लोगों की सैलरी 15 से प्लस होनी ही चाहिए, लेकिन उन लोगों की मांग शायद 10,000 रुपये है। इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसे नाम यहाँ सेकुलर लोग बी टीम सी टीम क्या क्या कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग इसलिए कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए। अगर उनको किसी सच्चे इंसान को झूठे इल्ज़ाम लगा करके बदनाम नहीं करेंगे तो इनकी जो रोटियां हैं सिकने वाली है नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि AIMIM वाले हमेशा हक और सच की राजनीति करते हैं, न किसी धर्म की राजनीति करते हैं, न किसी जात की राजनीति करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजलूमों की ही राजनीति करते हैं और मजलूमों की आवाज़ बड़ी बेबाकी अंदाज से उठाते हैं। मैं एक MIM का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते MIM के बिहार सदर जनाब अख्तर ईमान साहब और पूर्णिया जिला के सदर जनाब नदीम अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो लोग आए और हमारी आशा बहनों से मिलकर उनका सहयोग करने की पूरी कोशिश में लगे हुए भी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अख्तर ईमान साहब इनकी मांगों को लेकर के सदन तक लेके जाएंगे। और आप तमाम दोस्तों से ये अपील है कि अब भी पहचानिए अपने और बेगाने को, और सबको ये इसलिए लगता है कि MIM मुसलमानों की बात करती है। संविधान में कहा गया है कि जो भी निचला तबका है, जो भी सबसे पीछे पायदान पे खड़े हैं, उनकी आवाज़ बनो। अब सबसे पीछे पायदान पे मुस्लिम और दलित ही हैं, तो उन्हीं की तो बात की जाएगी। तो आपको मुस्लिम दिखता है कि मुस्लिमों की बात करते हैं, दलित दिखता है कि दलितों की बात करते हैं। अरे मुस्लिम और दलित की बात नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया है, सबसे पीछे जो भी खड़े हैं उनके हक के लिए हर एक को लड़ना चाहिए। और मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि AIMIM पार्टी अपनी कुर्सी के लिए या अपनी सरकार बना लेने के लिए या मंत्रालय लेने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ती है कि मजलूमों के साथ इंसाफ हो, जालिमों के साथ कानून में जो प्रावधान है उस हिसाब से सजाएं की जाए, किसी भी जालिम को बख्शा ना जाए। किसी तरीके से किसी पर भी अगर कोई जुल्म करता हो तो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहना चाहिए। यही सिखाया भी जाता है हम लोगों को। कोई अगर सोचते हैं कि MIM में रह कर के उसमें पेट भरना है तो वो ठीक नहीं पाएंगे। MIM में हम लोग MIM में बहुत दिनों से हैं, 200-300 रुपये की मजदूरी करके भी हम लोग खुश रहते हैं। और लोग इसलिए खुश रहते हैं कि हमें यकीन है, मैंने हैदराबाद में जाकर के देख कर के आया है कि शायद ऐसा नेता, ऐसी राजनीति मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा अभी तक। फिक्स टाइम बना हुआ है, 11 से लेकर 1 बजे तक बैठेंगे रोज़। हर विधायक को बैठना है, जनता से मिलना है, जनता की क्या तकलीफ़ है तुरंत सुनना है और जहाँ तक हो सके मुमकिन कोशिश करना है, फ़ोन करना हो, जो करना हो। ऐसे जिस तो काम करेंगे तो जाहिर सी बात है नाम उसी का होगा। और जिस ओवैसी को दुनिया के टॉप 500 मुस्लिमों में गिनती किया जाता हो, उनको कुछ लोग
बी टीम सी टीम कहते हैं। हमारे पूर्वज तो 17 साल तक बीजेपी के गोद में पलने के बाद अब कह रहे हैं कि वो बी टीम है। मेरी बिल्ली मुझे ही म्यूं मास्टर साहब। बच्चा बच्चा सवाल पूछेगा आपसे कि बीजेपी को बिहार में पालने पूछने का कोई काम किया है अगर, तो वो जेडीयू किया है। और आप हमें बीजेपी के बी टीम कह रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि मास्टर साहब एमआईएम के छोटे से छोटे एक कार्यकर्ता, एक वोटर से भी आप बहस नहीं कर सकते डाटा के हिसाब से। अगर है पावर तो हिसाब, आइए बैठिए खुले मैदान में, डाटा लेकर के बताते हैं कि बीजेपी की बी टीम कौन है 2002 से लेकर के 2023 तक। तो बहरहाल इन नेताओं के चक्कर में हमें नहीं आना है। ये लोग अपनी बौखलाहट में कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, सही को गलत कहेंगे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन एमआईएम का काम जनता के सामने है। देखिए, आप लोग मेहनत कीजिए और एआईएमआईएम के लिए दुआ कीजिए। एआईएमआईएम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो मजलूमी की लड़ाई